हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो वैकेंसी होने वाली है 6 से लेकर के 12 तक। उसमें दोस्तों क्या डोमिसाइल पुनः लागू किया जाएगा, क्या दोस्तों इसमें सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा, और दोस्तों 6 से लेकर के 12 तक क्या जो है कि योग्यता होने वाली है और इनका सिलेबस क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप पहली बार अगर चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं डोमिसाइल लागू होगी या नहीं। ये बात मतलब क्लियर करने से पहले सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक अफवाह उड़ रही है कि यूपी से और उधर स्टेट से सबसे ज्यादा शिक्षक बन गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के बीच में आक्रोश फैल रहा है। तो इसको देखते हुए एक जो कि शिक्षा विभाग ने एक जो कि पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हमने कहाँ के स्टेट के लोगों को यहाँ पे जॉब दिया और कितना परसेंटेज दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने स्टेट हैं इन सभी स्टेट से लोग यहाँ क्या शिक्षक बनने आए। और यहाँ लिखा है ओमान और कतर से शिक्षक बनने वापस आ रहे हैं बिहारी। यानी जो बिहारी ओमान गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे, ओमान कमाने के लिए, और कतर भी गए थे कमाने के लिए, वो लोग भी वापस आ रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा मौका है बिहार में शिक्षक बनने का। तो इस तरह अगर आप देखें दोस्तों तो बिहार सरकार ने बताया कि अगर 100% सीट है तो 100% सीट पे लगभग 12% उधर स्टेट के बच्चे हैं और 88% कहाँ के हैं, बिहार के ही हैं। तो इस हिसाब से अगर आप पोस्टर के हिसाब से समझेंगे तो पोस्टर के हिसाब से सरकार जो है कि बहुत खुश लग रही है इस तरह के उधर स्टेट के बच्चों को जॉब दे करके, और अपनी जो है कि उपलब्धता दर्शा रही है। तो मुझे तो नहीं लगता है इस बार जो है उधर स्टेट को बाहर किया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। फिर जो है कि इस भर्ती में उधर स्टेट को शामिल किया जाएगा, जैसा कि सरकार की मंशा आपको साफ साफ दिख रही है। और जल्दी दोस्तों जो नोटिफिकेशन है 3 तारीख से को आ जाएगा, और 3 तारीख से जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करने लगेंगे तो उसमें खुद जो है कि आपको साफ साफ पता चल जाएगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि डोमिसाइल लागू होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट बात करते हैं हम लोग दोस्तों, सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, ठीक है। इस मुद्दे पर बात करेंगे कि सीटेट अपेयरिंग में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों जब 1 to 5 वाला वैकेंसी हुआ था उस समय अगर सीटेट की बात किया जाए तो उस समय सीटेट का दोस्तों फॉर्म भी आ चुका था, लोग अप्लाई भी कर चुके थे और एग्जाम भी लगभग समय पर हो गया और रिजल्ट भी बीपीएससी के मीटिंग के अनुसार टाइम पे आ गया। तो यहां पे अगर बात किया जाए तो जो सीटेट अपेयरिंग की बात थी, यहां पे अगर पिछली भर्ती में यानी 0.1 वाली में, ठीक है, यानी टीआरई 1.0, ठीक है, ये वाली जो वैकेंसी थी दोस्त में, इसमें जो है कि कुछ मैटर अलग था अपेयरिंग वालों का। इसलिए जो है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के जो है कि एक संयोग से और सीटेट के एक संयोग से और एक मीटिंग के द्वारा इनके अपेयरिंग वालों को समय पर रिजल्ट आ गया और समय पर परीक्षा भी करा ली गई। लेकिन अगर बात करें दोस्तों सीटेट दिसंबर जो अभी होने वाला है, और ये फॉर्म दोस्तों आपका जल्द ही फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन अभी दिसंबर के नोटिफिकेशन का कोई पता नहीं है सीटेट का। लेकिन सीटेट कह रहा है कि दिसंबर में समय पर पेपर कराने की बात किसने कहा है, सीटेट ने। तो अगर देखा जाएगा दोस्तों, अगर जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें अगर अपेयरिंग शामिल होगा तो पता है कि इस बार भी बीपीएससी जो है उच्च अधिकारियों से मीटिंग करके ये सीटेट का एग्जाम जल्दी करवा लेगा और रिजल्ट भी टाइम पे आ जाएगा, और ये हो सके तो आपको मौका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो अगर दोस्तों अगर आप 6 to 8 वाले में पेपर सेकेंड अगर पास नहीं है और अपेयरिंग में आप डालना चाहते हैं तो अभी होप रखिए, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, हो सके नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको चांस मिल जाए, ठीक है, नहीं तो अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये जो 6 to 8 है इसके लिए योग्यता अगर बात करें, आप क्या डीएलएड अगर किए हैं, अगर आपने प्लस बीएड भी किया है तो इसमें से कोई भी एक डिग्री आप लगा सकते हैं, या केवल बीएड आपने किया है या केवल आपने डीएलएड किया है। तो इनमें से सभी में से एक डिग्री लगा देंगे, वो जो है कि आपको
6 to 8 के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर मैं कहूं दोस्तों, अगर आपके पास बीएड हो तो आप केवल जो है कि बीएड ही लगाइएगा, डीएलएड को मत लगाइएगा, क्योंकि बीएड अगर दोस्तों आप लगाते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगा। 6 to 8 के लिए आप हमेशा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और ये जो है कि 6 to 8 के लिए यही योग्यता होने वाली है। ठीक है, तो ये अगर आप इनमें से किए हैं कोई कोर्स तो आप इसके लिए योग्य होंगे। फिर उसके बाद 9, 10 और 11, 12 के लिए योग्यता की बात करें दोस्तों, तो जो पिछला 30 तारीख वाला नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में सारी जो योग्यताएं हैं 9, 10 और 11, 12 के लिए, वो सारी योग्यताएं एज इट इज वैसे ही रहेंगी। और जैसा कि इसमें 9, 10 के लिए बात की जाए गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और जो है कि भाषा से संबंधित विषय के लिए, तो अलग अलग यहाँ पे दोस्तों कंबाइनेशन भी दिया गया। अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन जिसमें गणित की विशेषता हो, विशेषज्ञता हो। ठीक है, उस तरह का अगर आपके पास है तो आप इसमें गणित वाले में टीचर बन सकते हैं। अगर विज्ञान में बात किया जाए दोस्तों तो जंतु विज्ञान और इसमें वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। तो दोस्तों इसमें अगर विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे विज्ञान होना चाहिए, इस तरह की बात करिए। और इसमें जो दोस्तों मैथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए। अगर दोस्तों सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका इतिहास भूगोल होना चाहिए, इतिहास भूगोल और राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र होना चाहिए। ठीक है, और इनमें से लगभग दोस्तों 2 विषयों में आपको क्या उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी जो है कि सामाजिक विज्ञान के आप टीचर बन सकते हैं। उसके बाद भाषा से संबंधित जो है आपका किसी न किसी में ये भाषा, यानी ग्रेजुएशन में या आपका हाई स्कूल में ये जो भाषा है, कोई ना कोई माध्यमिक शिक्षक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों अगर भाषा से संबंधित है तो उसमें आपको भाषा के रूप में कोई ना कोई आपको उस सब्जेक्ट से बीए किया जाना होना चाहिए, जैसे हिंदी वगैरह है उसके लिए, बांग्ला वगैरह है इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं 9 से 10 के लिए योग्यताएं होने वाली है, और ये योग्यताओं में आप विषय के रूप में कम से कम 50% आपको होना चाहिए। और बाकी सब दोस्तों बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे SC और ST, इनके लिए क्वालिफिकेशन में छूट भी मिलता है 5% या जितना राज्य सरकार देती हो, इसके बारे में आप देख लेंगे। अगर इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों 9 से 10 और 11, 12 की योग्यता के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिर तो, क्योंकि पीछे हमने 9, 10 का देख लिया, तो अगर यहाँ 11, 12 की बात करें दोस्तों तो यहाँ भी सेम वैसे ही है प्रोसेस, जो 30 तारीख वाला नोटिफिकेशन था उसी से मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो उसको मैं बोलूंगा कि आप जा करके 30 तारीख वाला BPSC के साइट पे जो नोटिफिकेशन पिछला वाला था उसको देख सकते हैं, या नीचे मैं देखूंगा टेलीग्राम जो चैनल लिंक है उसको दे दूंगा, उससे जा करके आप वहां पे डाउनलोड करके, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको इस सारी योग्यताओं को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों सिलेबस क्या होने वाला है 6 to 8 के लिए, और 9 to 10 और 11 और 12 के लिए भी। तो अगर दोस्तों अगर सिलेबस की बात करें यहाँ पे, तो जो 6 to 8 सिलेबस होगा, जैसे PRT में दोस्तों 1 से 5 के लिए 2 प्रकार का पेपर हुआ था, एक जो है कि क्वालिफिकेशन वाला हुआ था, क्वालिफाइंग वाला पेपर, और एक जो सामान्य अध्ययन वाला हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी सेम जो है कि भाषा से संबंधित अर्हता आपकी देखी जाएगी, और एक जो है कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सके विषयवार भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे अगर 11, 12 का, तो यहाँ भी सामान्य के लिए होगा, यह 2 भागों में होगा अथवा भाग 1 भाग 2। तो यहाँ भी देखेंगे भाग 1 जो है कि 80 प्रश्न का होगा, और भाग सेकंड जो होगा 40 नंबर का होगा। ठीक है, लगभग इस तरह के जो भाग 1 में होंगे विषय से संबंधित जितने आपके जैसे है सब्जेक्ट उनसे पूछे जाएंगे, और भाग 2 में दोस्तों, भाग 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार इसमें भी 11, 12 में भी ऐसे ही होगा। उसी प्रकार 8 से और 6 से 8 वाले में भी दोस्तों इसी तरह होने वाला है। तो वो जो सिलेबस है दोस्तों पुराना वाला सिलेबस, उसी प्रकार जो है कि 9 से 10 और 11 का 12 का एज इट इज रहने वाला है। लेकिन अभी जो है 6 to 8 के लिए जो सिलेबस है वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब जारी कर दिया जाएगा कि इसमें कैसे सिलेबस होने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे ही प्रश्न होंगे, उसमें भी भाषा का सबको देना होगा, और जब 6 से 8 ले होगा तो उसमें मैथ के लिए कुछ अलग और भाषा के लिए अलग उनमें होंगी, और उसमें भी 80 और 40 का रेशियो रखा जाएगा, और उसमें भी टोटल लगभग सेकेंड पेपर में 120 प्रश्न होंगे, और इसी 120 प्रश्नों से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा सिलेबस 9, 10, 11, 12 और 6, 7, 8 के लिए क्या आपका सिलेबस होने वाला है।
और जल्द ही दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और अभी तक अगर आप तैयारी नहीं करें तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत ही अच्छा मौका, अगर हो सके पहली बार में आपका सिलेक्शन न हुआ तो इस दूसरे अटेम्प्ट में आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।